हेपेटाइटिस बी है, खतरनाक है। 2 लोगों को मेरे गली में हुआ, दोनों के दोनों मर गए। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। किस बात के लिए भाई? रहूंगा, जिंदा रहूंगा, है ना प्रभु। तेरा तो क्या कैंसर हो गया, ये बीमारी किसी को जाती है, बचता नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मुझे कैंसर है। ये कौन सा धन्य, यही तो धन्यवाद है। जब कुछ नहीं है तब धन्यवाद दो। अरे देकर तो यार तुम दुनिया में कुछ भी खरीद लो। 99% चीजें दुनिया में बिकती है। बड़े से बड़े फिल्म स्टार को पैसा दो और यहाँ ला करके नचाओ, उसे बोलो तुझे घाघरा पहन के नाचना पड़ेगा, कीमत बता तेरी क्या है। नाचेगा? नाचते हैं, हिजड़े बन के नहीं आते पिक्चरों में। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन बनकर नहीं आया था, है ना। हिजड़े तक बन जाते हैं, क्या किसके लिए? पैसे के लिए। तो पैसा दिया, तुम कुछ भी करते हो। आप सोचो क्या परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं। वो क्रूस पर उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, और वो वायदा उसका, तेरे बाद तेरे वंश को भी संभालूंगा, तेरे बाल पकने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और जो कोई यहोवा का भय मानता वो ऐसी ही आशीष पाएगा। उसकी स्त्री उसके घर के भीतर फलवंत दाख लता सी होगी, उसके बच्चे उसकी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे, और तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। अब ये किसके लिए? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे त्याग नहीं दिया, तूने मुझे छोड़ नहीं दिया। जब पास्टर निक को, जिसके हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, उसको इतनी बरकत दी, मैं तो फिर भी हालेलुया। किस बात के धन्यवाद नहीं दे सकते क्या? प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तेरा अनुग्रह मेरे साथ है। तेरा अनुग्रह यदि नहीं होता तो ये संभव नहीं था। इसलिए जब हम आशीष की प्रार्थना करते हैं तो पहले पता है क्या बोलते हैं? यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक आप लोगों के साथ रहे। पहले कौन? पिता है कि पुत्र है? पहले तो पिता है, लेकिन पहले किसका नाम लिया जा रहा है? फाइनल जो प्रेयर होती है, अब उस पर पहले किसका नाम लिया जा रहा है? यीशु मसीह का। तो बाप क्या है? क्योंकि बाप की पहचान तो यीशु मसीह ने कराई है, और यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ। इसलिए तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आओ आपस में वाद विवाद करें, उसके लहू पाने से उसका अनुग्रह हम पर हुआ। अब उन पापों की कोई सजा तुमको नहीं दी जाएगी। कहां से हुआ? पिता के टाइम में, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, जब तक अनुग्रह नहीं आया था, कुछ भी पाप करते थे, आग गिरती थी आसमान से और उसी समय नष्ट कर दिया करती, भस्म कर दिया करती थी। होता हालेलुया। पर जब अनुग्रह आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, पहला कुरिन्थियों 2:3 में यह लिखा है, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। अरे ऐसा क्यों भाई? निर्बलता के साथ रहा, थरथराता हुआ रहा। ठीक है, अब समझिएगा इसको कि कितनी क्या क्वालिटी है। जब पौलुस से प्रचार करने के लिए गया, लोगों से मिलने के लिए गया, अन्य जातियों में गया, तो ये क्या लेकर के गया? यहाँ क्या लिखा है? और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। निर्बलता, भय और थरथराता हुआ। भाई इसके क्या कारण था भाई? निर्बलता, डर और बहुत ही थरथराता हुआ। हालेलुया। ये मेरा था, निर्बलता, थरथराता हुआ और भय के साथ तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि मसीह यीशु का अनुग्रह था, जिसने एक ही सुसमाचार प्रचार में, पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया, और पहली बार 3000 लोग उसके साथ जुड़ गए जब वो थरथराता हुआ। अब तक अनुग्रह नहीं था, अब तक तो यही था, प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यदि पानी पर तू चल रहा है, यदि तू ये तो मुझे भी आज्ञा दे। और वो चलने लगा, पानी पर नजर पड़ी, यीशु से, वचन से नजर हटी, वो डूबने लगा, अनुग्रह से हटा और डूबने लगा। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि प्रभु सब छोड़ देंगे, परंतु मैं तुझे कभी भी
नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने के लिए, जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। अनुग्रह अभी तक नहीं था, अभी तक ये था मैं कर लूंगा, प्रभु मैं देख लूंगा, प्रभु तू ये तो मुझे हुक्म दे, आज्ञा दे, मैं पानी पर चलकर आऊंगा। वो चलने लगा, वो अनुग्रह को देख रहा है, अनुग्रह को देख रहा है। उसने कहा अच्छा मैं पानी पे, और जैसे मैं पानी पे तभी वो डूबने लगा, मैं पानी पे चल रहा हूं तभी वो डूबने लगा। जब मैं अनुग्रह को देख रहा हूं, जब मैं मसीह यीशु को देख रहा हूं, जब तक मैं वचन को देख रहा हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वचन से ध्यान हटा, अच्छा मैं पानी पे हूं, मैं पानी पे, वो डूबने लगा। मैं थर थराता हुआ भय के साथ, डरता डर करके तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी औकात नहीं, मैं कुछ करूंगा हो जाएगा। ये तो वही पौलुस है जो मसीहों को, और ये तो मसीहों को सताया करता था, ये तो वही पौलुस है। अरे प्रभु ये कहां भेज दिया तूने इसको? जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, ये मेरी गवाही अन्य जातियों में देगा, और क्या उसके साथ होगा तुम देखोगे। जाओ, हालेलुया। जब उसका अनुग्रह हुआ, जब एक ऐसे विद्रोह करने वालों को, ऐसे विरोध करने वालों को, उन्हीं मसीह को सताने वालों को, उसी प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने वालों को परमेश्वर ने चाहा और उसको टच किया, उसको छुआ, और वैसे उसका जीवन बदल गया। तो मैं और आप बहुत बड़े नहीं हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12:5 में लिखा है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। हालेलुया। एक बार पढ़ते ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, 4 में लिखा है, और सॉरी 5 में, 2 कुरिन्थियों 12:5। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मेरे जैसा अच्छा डांसर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा स्पीकर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा गाने वाला बजाने वाला कोई नहीं है। अपनी निर्बलताओं को छोड़ और किसी बात पर घमंड नहीं करूंगा। और बैनी से एक बार किसी ने बात की कि सबसे जो डर वाली बात है वो क्या है आपके लिए, कि जब मैं प्रीच कर कर नीचे उतरता हूं और कोई आकर के मेरी तारीफ करता है, सबसे ज्यादा डर मुझे उस बात से लगता है। पास्टर भाई नहीं बता रहे हैं, सबसे ज्यादा डर मुझे मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, शैतान तो यूं भागता है, लेकिन वो शब्द अगर आ गया, मैं ऐसे मनुष्य पर घमंड करूंगा, उसके सामर्थ्य पर, उसके अनुग्रह पर, परंतु अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी निर्बलताओं को छोड़ किसी बात पर घमंड नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। मैं निर्बल हुआ, मैं बलशाली हो गया। मैं तो बलवान था, तू बलवान है, ठीक है। फिर परमेश्वर ने तो जगत के मूर्खों को, असहायों को, कमजोरों को, दरिद्रों को चुना है, कोढ़ियों को चुना, अंधों के पास गया, लंगड़ों के पास गया, लूलों के पास गया। वो जब तक छोटी हाइट वाला ऊपर चढ़ रहा था, लंबे लंबे लोग यहूदी उसके इर्द गिर्द थे, पर उसकी दृष्टि उस बात पर थी। मेरी हाइट छोटी है, कौन मुझे देखेगा? उसकी मैं अपने बोने पर अपनी गरीबी पर, ये जो एक्सीडेंट हुआ, मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर का। ये जो प्रॉब्लम है, मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का। मैं कब करूंगा? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बुखार आ गया, उपवास करके फिर बुखार हो गया। चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे ये तो शैतान तुम्हारे कानों में डालेगा और बताएगा कि देखो तुम कमजोर हो, देखो तुम अभी बीमार हो, देखो अभी तुम्हारा बुरा हाल है, अभी तुम्हारे पे पुराने कपड़े हैं, अभी तुम्हारा पुराना घर है, अभी भी तुम्हारे पास कुछ नहीं हो। बार बार आकर के तुम्हें उन बातों को बताएगा। पर क्या आप उसे कह सकते हैं कि मेरे परमेश्वर मसीह यीशु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मैं अनुग्रह का हूं। बाप में से पुत्र यीशु मसीह निकला और यीशु मसीह में से मैं निकला। यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया हूं। वो बाप में से निकल करके दुनिया में आया, मैं यीशु मसीह में से निकल करके दुनिया में आया हूं। अब हम क्या करते हैं, हमें अपनी गरिमा का पता नहीं होता। एक पुलिस वाले की जो बर्तन मांजने वाली, घर में काम वाली होती है ना, उससे क्वालिटी का पता है। पूरे मोहल्ले को डरा के रखते हुए,
यार इससे क्यों डरते सारे? अरे दरोगा यहाँ काम करती है क्या? ये कॉल करेगी 2 पुलिस वाले भेज देगा वो। एक नेता का ड्राइवर नेता से कम नहीं समझता अपने आप को। 4th क्लास का पुलिस वाला और उसका लड़का स्कूल में पढ़ रहा हो, उससे कोई पंगा नहीं लेता है। यार ये सारी क्वालिटी हमको पता है। वो जो परमेश्वर है, जिंदा खुदा, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, मुझे अपनी समानता में बनाया, वो कितना सामर्थ्य है। मैं बड़ी आशीष पा रहा हूं वर्ड से, इस शब्द से। वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना सामर्थ्य। और कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है हर एक वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा करता है। श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। क्या ही धन्य है हर एक वो जिसका भरोसा यहोवा पर है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। क्या मुझे सहायता पर्वतों से मिलेगी? नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा की और ही से मिलेगी। मेरा अनुग्रह। मैं परेशान था, मैं दुखी था, मैं दुखी थी, मैं सोच रही थी मेरे जीवन में क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक दिन प्रार्थना की, मैं घुटनों पर गया, मैं रोज बड़बड़ाता था, 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करता था। जैसे कि पास्टर अर्नेस्ट मल जी हैं जो, वो प्रार्थना कर रहे थे। वो कहने लगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु रोज मुझसे बातें करता था। एक दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैंने कहा प्रभु की गल, आप तो सी गल नहीं कर रहे आज। प्रभु जी आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे, क्या बात हुई? तो प्रभु ने कहा मैं बात करूं या ना करूं, तेरा मेरी उपस्थिति में बैठे रहने क्या काफी नहीं है? हालेलुया। बहुत बोलते हैं, बहुत उपवास रखे। मैंने तो 400 उपवास रख लिए, मैंने 1 साल उपवास रखे हैं। मैं तो भूखा भी रहा हूँ, मैं तो प्यासे भी रहे हैं। हम तो 10वां अंश भी देते हैं, भेंट भी लेकर के आते हैं, और कुछ की तरह तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारी बातें करते हैं। जब तक अय्यूब बोलता रहा तब तक काम नहीं बना।